हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, जिसकी ये एक्सरसाइज 6.1 का वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पे हमें फिगर गिवन है, इसमें बताया है कि ए बी और सी डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। If angle AOC plus BOE, एंगल AOC प्लस BOE इन दोनों का जो सम है वो है 70 डिग्री एंड एंगल BOD ये एंगल है हमारे पास 40 डिग्री। फाइंड करना है हमें BOE, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये वाला पार्ट छोड़ के पूरा पार्ट, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंगल BOD गिवन है। BOD और AOC जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एंगल BOD और एंगल AOC इक्वल है, तो एंगल AOC भी कितना हो जाएगा? ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री। एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पे AOC आ गया। गिवन था हमको एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। इसको हम प्लेस कर देंगे। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब हमारे पास एंगल AOC की वैल्यू 40 डिग्री, इसको यहाँ पे रख देंगे, प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल BOE इक्वल 70 माइनस 40, ये हो जाएगा एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास एंगल BOE आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमारे पास COE होना चाहिए, तो हम लेंगे यहाँ पे इन तीनों एंगल्स का सम बाय लीनियर पेयर। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। एंगल AOC 40 डिग्री आया है हमारे पास, प्लस एंगल COE हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल BOE हमें मिला है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 40 प्लस 30 70 माइनस में चला जाएगा, तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 110 डिग्री। यह आ गया हमारे पास एंगल COE। एंगल COE आ गया 110, एंगल AOC आया था 40 डिग्री, एंगल BOE आया है 30 डिग्री। हमें ये रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है COE का, तो यहाँ पे हम निकालते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। 360 डिग्री माइनस COE आया है 110 डिग्री, दोनों को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 250 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पे XY और MN जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। इफ एंगल POY जो है वो 90 डिग्री दे के रखा है एंड A/B इज इक्वल टू 2:3 दिया है। फाइंड करना है हमें C। अब ये रेशियो में गिवन है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं X। लेट द रेशियो बी X। ये हो जाएगा एंगल E इज इक्वल टू
2x एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे जो XY लाइन के ऊपर है उन तीनों एंगल्स का हम सम ले लेते हैं बाय लीनियर पेयर। तो ये हो जाएगा एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब XOM जो है वो B है प्लस MOP A प्लस POY 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। B की प्लेस पे हम रखेंगे 3x प्लस A की प्लेस पर 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस 2 5x, ये 90 माइनस में जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 5x इक्वल टू 180 माइनस 90 90 डिग्री, ये हो जाएगा x इक्वल टू 90 डिग्री और 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18 डिग्री। अब हम फाइंड कर लेंगे एंगल A और एंगल B। एंगल A इज इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, 18 2 जा 36, एंगल ए हो गया 36 डिग्री। एंगल B इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 18 डिग्री, 18 3 जा 54। हमारे पास यहाँ पर A की वैल्यू आ गई 36 डिग्री और B की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। एंगल POY हमारा 90 डिग्री था, हमें फाइंड करना है एंगल C। अब एंगल C फाइंड करने के लिए हम लाइन ले सकते हैं MON। लाइन MON अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे दो एंगल से B और C, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब एंगल B की वैल्यू हमारे पास आई है 54 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। 54 प्लस का है माइनस में जाएगा, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। एंगल C इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 1 का 1, 126 डिग्री। तो एंगल C आया है 126 डिग्री, ये हमें फाइंड करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर एंगल PQR is equal to angle PRQ, then prove that angle PQS equal to angle PRT। यहाँ पे बोला है एंगल PQR इक्वल है एंगल PRQ के। एंगल PQR ये वाला एंगल इक्वल है एंगल PRQ के, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। हमें प्रूव करना है एंगल PQS, मतलब ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है PRT, मतलब इस वाले एंगल के। अब यहाँ पर Q से जो भी एंगल होगा, लाइन क्या है ST, लाइन ST, और Q पर कौन सा एंगल से, ये दोनों एंगल्स, तो ये लीनियर पेयर से सॉल्व होगा। ये हो जाएगा एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब इसमें PQS को हम इक्वल में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PQS। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही नेक्स्ट R से जितने एंगल बन रहे हैं उसको लेंगे हम। तो R से हमारे पास एंगल है PRQ प्लस एंगल PRT, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल टू 180 डिग्री। PRT को हम इक्वल में ले जाएंगे, ये भी सेम बाय लीनियर पेयर। PRT को हम इक्वल में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PRT। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास गिवन था एंगल
पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमारे पास गिवन था। अब इसमें हम दोनों की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। हमारे पास पी क्यू आर भी आ गया है और पी आर क्यू भी आ गया है। पी क्यू आर की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल पी आर क्यू की वैल्यू आई है 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। अब यहाँ पे 180 डिग्री दोनों इक्वल में पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा, माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू माइनस एंगल पी आर टी। माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या बचा, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही हमें लाना था तो ये आ गया, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थे, इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। यहाँ पे हमें गिवन दिया है x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के, मतलब AOB लाइन के ऊपर का और नीचे का दोनों जो है वो इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। अब हमें दिया क्या है यहाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, ये हमारे पास गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल सा रूल लगाएंगे। यहाँ पर सारे एंगल्स जो है उनका सम, मतलब कि कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो इन सबको हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या हो गया, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। अब जहां पर z प्लस w प्लस जेड होगा उसकी जगह हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन था। यहाँ पे और जाएगा x प्लस वाई प्लस z प्लस w की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर x प्लस एक्स करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस वाई 2y इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में ले जाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 180 डिग्री। तो x प्लस वाई जो है वो आ रहा है 180 डिग्री, मतलब x प्लस वाई का सम करने पर आ रहा है 180 डिग्री। तो x प्लस वाई जो है वो क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर। देयरफॉर x एंड y मेक्स अ लीनियर पेयर। 180 डिग्री मतलब ये लीनियर पेयर बना रहे, और लीनियर पेयर है मतलब AOB क्या है, लाइन। देयरफॉर AOB इज अ लाइन। यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि एक जो लाइन होती है वो 180 डिग्री को शो करती है बाय लीनियर पेयर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। रे OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के। इसका मतलब ये वाला जो है ROQ वो भी 90 डिग्री है, और ये वाला जो पार्ट है वो भी 90 डिग्री है। आगे दिया है OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक अनदर लाइन है OS। प्रूव करना है एंगल ROS। एंगल ROS इक्वल हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं POR जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि OR जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन PQ पर। अब
एंगल पी ओ आर जो है वो इन दोनों एंगल से मिलके बना है, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, इसमें एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे आरओएस में, क्योंकि हमें प्रूफ जो है वो आरओएस के इक्वल प्रूफ करना है। मतलब आरओएस के इक्वल में ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये प्लस का एंगल पीओएस माइनस में चला गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इस साइड देखते हैं, तो यहाँ पर एंगल क्यू ओ आर जो है वो इक्वल टू होगा 90 डिग्री के। एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन सेम प्रॉपर्टी, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब यहाँ पर क्यू ओ आर जो है वो आंसर में नहीं है। अब क्यू ओ आर को हमको 90 डिग्री के इक्वल तो बताना है, लेकिन कैसे बता सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस में से अगर हम आर ओ एस को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, क्यू ओ आर आएगा। तो यहां पर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं हम क्यू ओ आर को, इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको हमें आर ओ एस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस का आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री, और ये प्लस का है तो इक्वल में जाके माइनस का एंगल क्यू ओ एस हो जाएगा। अब आर ओ एस हमें पॉजिटिव चाहिए, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस एंगल आर ओ एस इक्वल टू, यहां से माइनस, ये बचेगा माइनस का 90, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और माइनस ये है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस एंगल क्यू ओ एस। यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसल, तो एंगल आर ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। सेकेंड इक्वेशन है एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस, 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 वाले पहले लिख लेते हैं, तो 90 डिग्री प्लस का, यहाँ पे माइनस का, फिर प्लस का एंगल क्यू ओ एस, ये माइनस का एंगल पी ओ एस। अब 90 माइनस 90 ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब ये 2 जो है डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे हमारा हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find करना है XYQ and reflect angle QYP. अब इस क्वेश्चन में हमें ड्रॉ गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ को बना लेते हैं। यहाँ पे दिया है XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। ये हम बनाएंगे XYZ ये है 64 डिग्री। आगे बोला है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है पॉइंट पी तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है रे वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को। अब
जब कोई लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल को तो वो एंगल को इक्वली डिवाइड कर देती है, मतलब कि ये दो एंगल्स जो है वो इक्वल हो गए। अगर मान लो ये एंगल ए है तो ये भी क्या होगा, एंगल ए। हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये पूरा। और रिफ्लेक्ट एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्ट एंगल हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये पूरी एक्स वाई पी, एक लाइन दिख रही है हमें, लाइन एक्स वाई पी, एक्स वाई पी पे तीन एंगल है, तीनों का सम करते हैं। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब एक्स वाई जेड तो हमें गिवन है 64 डिग्री, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी बाइसेक्ट हुई है वाई क्यू से, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको हमने मान लिया ए, तो दोनों को ए प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये 64 प्लस का माइनस में चला जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा 2a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 2a इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1 और 1 का 1, 116 डिग्री। a इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में जाएगा, 116 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो a की वैल्यू हो गई 58 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों ही इक्वल थे, मतलब ये 58 है तो ये भी क्या होगा 58 डिग्री। हमें सबसे पहले फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। अब यहाँ पे एंगल एक्स वाई क्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, एक्स वाई क्यू में दो एंगल है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, अब एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और जेड वाई क्यू 58 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 4 12, 6 और 6 12, 122 डिग्री आया एंगल एक्स वाई क्यू। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री में से क्यू वाई पी को हम माइनस कर देंगे, 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी 58 डिग्री आया। इन दोनों को माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 302 डिग्री, ये आया रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया, हमारी एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।